स्वागत है हॉरर की दुनिया में। फॉलो खूनी मंडे और एंजॉय करो दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। क्रिकेट हम सभी की रगों में दौड़ता है। इंडिया में आपको हर गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। ऐसे देश में हर साल इंडियन प्रीमियर लीग होता है। पिछले कुछ सालों में यह लीग इतना फेमस हो गई कि लोग 7 बजे के बाद ही टीवी जोड़कर अपनी फेवरेट टीम के मैचेस देखने बैठ जाते हैं। यह कहानी थी ऐसे ही क्रिकेट के जुनून से भरे लड़के रोहन की। रोहन 15 साल का था, पर बचपन से ही उसका सपना एक क्रिकेटर बनने का था। वह करियर की शुरुआत आईपीएल खेलकर करना चाहता था। वह परेशानी यह थी कि रोहन पहले फाइनेंशियल काफ़ी वीक था, तो महंगी क्रिकेट कोचिंग किट्स लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। रोहन ने अब धीरे धीरे अपने सपनों को छोड़ने का फैसला कर लिया। एक दिन शाम को ग्राउंड क्रिकेट खेलकर लौट रहा था। अंधेरा काफ़ी हो चुका था कि रोशन ग्राउंड से ले ही रहा था कि उसे अंधेरे से एक आवाज़ आई। रोहन को कुछ दिखाई नहीं दिया। जब वह आवाज़ की तरफ गया तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी रोहन की बात की उम्र का था। रोहन उसे देख ही रहा था कि तभी उस आदमी ने रोहन से कहा कि उसने रोहन का गेम देखा है और उसका सुई थोड़ा वीक है। वह बहुत अमेजिंग प्लेयर है। रोहन को अपनी तारीफ सुनकर अच्छा तो लगा, पर वो अभी कंफ्यूज था कि आखिर यह आदमी कौन था। पूछने पर उस आदमी ने अपना नाम राजवीर सिंह बताया। रोहन थैंक यू बोलकर वहां से जाने लगा। तभी उस आदमी ने उसे रोक कर लिया और कहने लगा, रोहन कोच की ज़रूरत है और वह आईपीएल में खेल सकता है, बल्कि वह इंडियन नेशनल टीम के लिए खेल सकता है। यह सुनकर रोहन तेजी से पलटा। वह आदमी उसके सपने के बारे में बात कर रहा था। रोहन ने कहा उसके पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं। इतना सुनते ही उस आदमी ने रोहन से कहा अगर वह कुछ भी बनना चाहता है तो अगली सुबह से रोज़ की 5 बजे उसी ग्राउंड में आ जाए। इतना कहकर वह आदमी अंधेरे में कहीं चला गया कि रोहन उस आदमी का पीछे गया। वह वहाँ पर अब था नहीं। रोहन थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वह घर पर बिस्तर पर लेटकर उस आदमी के बारे में सोचने लगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने डिसाइड किया कि वह सुबह 5 बजे ग्राउंड जाकर देखेगा कि उस आदमी सच बोल रहा था या नहीं। अगली सुबह 5 बजे राहुल ग्राउंड में पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, बस कुछ लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। रोहन ने खुद को दिलासा देते हुए वहां से जाने का सोचा कि तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रोहन पीछे मुड़ा और राजवीर सिंह बाहर खड़ा हुआ था। यह कोच राजवीर के हाथ में एक महंगी क्रिकेट किट थी। उन्होंने रोहन से कहा कि कोचिंग शुरू करते पहले उनके सिर्फ एक शर्त है। उन्होंने बोला कि वह कोचिंग सिर्फ रोहन के लिए है। वह इसके बारे में कभी किसी को कुछ नहीं बताया सकता। कि रोहन पहले इतना खुश हुआ था तो उसने बिना कुछ सोचे हाँ बोल दिया और उन्होंने उसी दिन रोहन को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। रोहन हर सुबह 5 बजे वहां जाकर उनसे कोचिंग लेने लगा। राजवीर सिंह ज़्यादा बात नहीं करते थे। वह 2 घंटे उसे कोचिंग देकर वहां से चले जाते थे। रोहन ने कई बार उनके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन राजवीर सिंह ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। कि ट्रेनिंग के समय बहुत स्ट्रिक्ट थे और रोहन उनकी बेहद रिस्पेक्ट करने लगा था। ये सिलसिला करीब 9 महीने तक चला। उनका खेल बहुत इम्प्रूव हो चुका था। एक ऐसे ही बिना प्रैक्टिस करते हुए रोहन ने जोर से शॉट मारा और बॉल तेजी से कोच की तरफ जा रही थी। उसके बाद जो हुआ इस पर रोहन विश्वास नहीं कर पाया। वो बॉल राजवीर के चेहरे के आर पार होकर निकल गई। वही गुस्से से देखने लगे। उनकी आंखें बुरी तरह से लाल हो गईं। वह जोर जोर से चीखने लगे कि उनका चेहरा पूरी तरह से बदल गया। कि रोहन यह सब देखकर घबरा उठा। उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह अपनी किट
उठाकर वहां से भाग गया कि रोहन रात भर उस घटना के बारे में सोचा कि उसे लगा कि शायद उसकी आंखों को धोखा हो गया हो। ऐसा कोई बॉल किसी के चेहरे के आर पार होती है। मैं अपनी सोच पर सो गया। अगली सुबह रोहन 5 बजे फिर से ग्राउंड पर पहुंच गया, लेकिन उसे राजवीर सिंह नहीं मिले। घंटों इंतजार करने लगा, लेकिन वह नहीं आए। रोहन को लगने लगा कि वह बहुत बड़ी गलती करती है। कई दिनों तक वहां जाता रहा तो उसके दोबारा कभी नहीं दिखे। इसके बाद भी रोहन ने हिम्मत नहीं हारी और वह अपने स्टेट की टीम में सिलेक्ट हो गया। कि एक दिन रोहन अपनी टीम से मेट से बात करते हुए अपने साथ हुए राजवीर सिंह के साथ शेयर करा। रोहन ने तो बात को नॉर्मल ही बताया। वह सब सुनकर टीम के सभी सीनियर प्लेयर्स दंग रह गए और उनके चेहरा सफ़ेद पड़ गए। रोहन के बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि 8-10 साल पहले राजवीर सिंह इसी स्टेट के कोच हुआ करते थे। उन्होंने अपने कैरियर में कई प्लेयर्स को इंडियन नेशनल टीम तक पहुंचाया था। इस पर उनका स्वभाव बहुत स्ट्रिक्ट भी था। एक दिन उन्होंने कुछ बच्चों को सीरियस न होने की वजह से बहुत ज़्यादा डांट दिया। उसी शाम उनमें से एक बच्चे ने ग्राउंड पर खेलते हुए राजवीर सिंह डांट से बदला निकालने के लिए बैट से एक जोरदार शॉट की तरफ मारा था। अब सबका ध्यान पिच पर नहीं था और वह बॉल सीधा जाकर उनके सर पर लग गई और उनका कंजक्शन से ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। यह सब सुनकर रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वह सोच ही रहा था कि वह कोच जो 9 महीने तक जी जान तक ट्रेन किया था, वह इंसान नहीं बल्कि राजवीर सिंह की आत्मा थी।